हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। इस वक्त मैं एलएसी के पास हूं और पूरे दिन आज हमने अपने सामने आर्मी मूवमेंट्स देखी है। करीब 45 सालों तक एलएसी पर एक भी गोली नहीं चली थी, लेकिन चीन की हरकतों की वजह से बॉर्डर पर माहौल बिगड़ने लगा है। पिछले 20 दिनों में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच 3 बार फायरिंग हो चुकी है। पहली बार 29 और 30 अगस्त के बीच पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर फायरिंग हुई थी। फिर दूसरी बार 7 सितंबर को मुक्पारी हाइट्स इलाके में फायरिंग हुई थी और तीसरी बार 9 सितंबर को पेंगोंग झील के उत्तरी छोर पर फायरिंग हुई, जिसकी जानकारी आज सामने आई है। दूसरी तरफ इसी इलाके में तनाव के बीच भारतीय सेना ने बोफोर्स होवित्जर तोप को ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया है। लद्दाख में इंजीनियर्स बोफोर्स तोप की सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। बोफोर्स तोपें 1980 में सेना में शामिल की गई थी। ये लो और हाई एंगल से फायरिंग कर सकती है। 99 में पाकिस्तान के खिलाफ करगिल की जंग जिताने में बोफोर्स की अहम भूमिका थी। अब इसी बोफोर्स तोप को भारत चीन सीमा के लिए तैयार किया जा रहा है। तो सवाल यह है कि सीमा पर इतनी तेज सैन्य हलचल क्यों है? आखिर चीन बार बार हवाई फायरिंग क्यों कर रहा है? क्या एलएसी पर स्थिति बहुत बिगड़ गई है? भारत चीन सीमा से ब्रेकिंग न्यूज ही आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी है। बड़ी खबर यह है कि मॉस्को पैक्ट से पहले पेंगोंग के नॉर्थ बैंक में फायर हुई है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। पेंगोंग के नॉर्थ बैंक में पहली बार हुआ है कि यहां एलएसी पर फायरिंग हुई हो। आज सुबह एबीपी न्यूज ने जब यह खबर ब्रेक की तो सबके मन में यह सवाल आया कि क्या भारत चीन में युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? यह सवाल लाजमी है क्योंकि पहले गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की शहादत, फिर एलएसी पर करीब 200 राउंड की फायरिंग। संसद में कल ही रक्षा मंत्री ने चीन की हरकतों को लेकर साफ साफ जानकारी दे दी थी। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। सच्चाई यह है कि चीन के जवानों ने पेंगोंग लेक के पास हवाई फायरिंग की, जिसका जवाब भारतीय सैनिकों ने भी दिया। फेस ऑफ वाले विवादित इलाकों में भारत लगातार चीन की आर्मी की घेराबंदी कर रहा है और इसी से चीन के सैनिक बौखला गए हैं। आर्मी सूत्रों के मुताबिक इसी बौखलाहट 8 और 9 सितंबर की रात चीनी सेना ने फिंगर एरिया में 100 राउंड हवाई फायरिंग की। इसके जवाब में भारतीय सेना की तरफ से भी लगभग इतनी ही फायरिंग की गई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम तब दिया जब 4 सितंबर को दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की रूस में मुलाकात हो चुकी थी और 10 सितंबर को दोनों देशों के विदेश मंत्री द्विपक्षीय बातचीत के लिए मिलने वाले थे। ये फायरिंग खास तौर पर किस जगह हुई और उसकी क्या खासियत है, अब इसे समझिए। पेंगोंग लेक के उत्तर में फिंगर एरिया 3 और 4 के बीच जो खाली जगह है उसे रिज लाइन कहते हैं। चीन ने यह फायरिंग वहीं की। हिंदुस्तान की जो टैक्टिकल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग हो गई है और उसके चलते चाइनीज की फौज जो है अब दबाव महसूस कर रही है और क्योंकि चाइनीज की फौज ने दबाव महसूस किया इसीलिए उसने ये लेटेस्ट जो फायरिंग की जो घटना हुई उसी के चलते ये कार्रवाई करी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भारतीय सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई थी कि फिंगर एरिया में जवानों की रीपोजिशनिंग की गई है, यानी उनके ठिकाने बदले गए हैं। इस रीपोजिशनिंग से पहले भारतीय जवान फिंगर 3 के इलाके में थे और चीन फिंगर 4 में, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब हमारे जवानों ने फिंगर 4 के ऊंचे इलाकों पर मोर्चा बना लिया है, यानी अब फिंगर 4 की पहाड़ी पर भारत और चीन दोनों के सैनिक हैं। फर्क इतना है कि फिंगर 4 में भारत ऊपर की पोजीशन लिए है और चीन की पोस्ट नीचे है।
जो फिंगर 3 से भी भारत के टारगेट पर है। एक हफ्ते के भीतर दूसरी रणनीतिक हार के बाद चीन के जवान इतने बौखला गए हैं कि उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो भी हवाई। फिंगर एरिया पेंगोंग झील के उत्तर में है, जहां चीन को दूसरी बार रणनीतिक शिकस्त का सामना करना पड़ा। मगर लद्दाख की बिसात पर चीन की पहली रणनीतिक हार 29 से 31 अगस्त के बीच हुई, जब भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रेचिनला, रिजांगला समेत पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके की कई पहाड़ी चोटियों पर अपना अधिकार जमा लिया। भारतीय सैनिकों का मोर्चा हटाने के लिए चीनी सैनिकों ने फायरिंग तक का सहारा लिया, मगर उनको इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा, तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है अध्यक्ष महोदय। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। भारतीय जवानों के इसी बुलंद हौसले के कारण चीन के सैनिकों को अपने सामने हिंदुस्तान की फौज के रूप में साक्षात काल नजर आ रहा है। भारतीय वायुसेना के फॉरवर्ड एयर बेस पर न केवल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बल्कि फाइटर जेट्स भी उतर रहे हैं। फाइटर जेट्स के ऑपरेशन चल रहे हैं, कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग हो रही है, चाहे फिर वो सुखोई हो, मिग-29 हो या फिर मिराज 2000 हो। सारे एयरक्राफ्ट जो हैं वो यहाँ पर अपने ऑपरेशन कर रहे हैं। वो सिर्फ इसीलिए जो हमारी जो एयर स्पेस है, जो भारत की एयर स्पेस है, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। LAC पर भारतीय जवान तैयार हैं। सर्दियां शुरू होने वाली हैं, इसलिए अगले 1 साल तक सीमा पर डटे रहने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब करीब माना जा रहा है करीब 50,000 सैनिक इस वक्त LAC पर तैनात हैं। जो 826 किलोमीटर लंबी LAC है, चाहे वो डेप्सांग DBO से शुरू होकर गलवान घाटी, गोगरा, फिंगर एरिया या पेंगोंग त्सो के जो दक्षिण का इलाका है, कैलाश रेंज का, वहां पर चाहे मुखपरी हो या मगर हिल, गुरंग हिल, वहां पर तो ऐसे में जरूरत थी कि भारतीय सेना को इन जो 30-40 हजार जो सैनिक अतिरिक्त यहां पर तैनात किए गए हैं, चीन को सबक सिखाने के लिए, चीन से मुकाबला करने के लिए, उनके लिए ऑपरेशंस लॉजिस्टिक कैसा होगा, उसी के लिए ही भारतीय सेना की जो उत्तरी कमान है और साथ ही जो लेह स्थित फायर एंड फ्यूरी कोर की ऑप्स लॉजिस्टिक विंग है, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। हम यहाँ पर इस वक्त लेह लद्दाख में भारतीय सेना की एक R यूनिट या जिसे रेगुलेशन यूनिट बोला जाता है, जहां से सारी सप्लाई जाती है LAC की तरफ जाती है, फॉरवर्ड बेस पे जाती है, फॉरवर्ड इलाकों में जाती है, वहां देख रहे हैं। और ये कतार जो है गाड़ियों की, इनमें सामान है, गोला बारूद है, हथियार है, ये सब यहां से जा रहे हैं सीधा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन के पास भी भारत की तैयारियों का पूरा हिसाब जरूर होगा, इसीलिए चीन के सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी देते हुए लिखा गया है कि अपने भ्रमित आत्मविश्वास के कारण भारतीय सेना ने पहले ही LAC पार करके चीन को उकसा दिया है। अगर भारतीय सैनिक वापस नहीं लौटते और राजनयिक प्रयास विफल होते हैं, तो PLA के पास भारतीय सैनिकों को बलपूर्वक निकालने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा। भारत ये कई बार कह चुका है कि वो सरहदों पर शांति चाहता है और चीन के साथ LAC के सभी मतभेदों को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। मगर चीन के सामने यह भी साफ कर चुका है कि भारतीय सेना अपने देश की हर इंच जमीन की हिफाजत करना बखूबी जानती है। इसके लिए भारतीय सैनिकों के पास जरूरी हिम्मत भी है और पूरी ताकत भी। लद्दाख में वायुसेना की आक्रामक हवाई पेट्रोलिंग भारत की मजबूत मानसिक और शारीरिक तैयारी की झलक दिखला रही है।